नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाल वंश के शासकों और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। तो शशांक की मृत्यु के पश्चात बंगाल में लगभग एक शताब्दी तक केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रही। राजनीतिक अनिश्चितता के कारण संपूर्ण बंगाल में अराजकता का माहौल था। बंगाल में अब तक महसूस किया जाने लगा कि वहाँ केंद्रीय शासन की आवश्यकता है। इसलिए वहाँ की जनता ने सभा द्वारा गोपाल का चयन किया और उसे राजा बनाया। इस प्रकार से बंगाल में पाल वंश की स्थापना होती है। खलीमपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल के पिता बयर और दादा दैता विष्णु थे। हरिभद्रकृत अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता नामक बौद्ध ग्रंथ की टीका में धर्मपाल को राजभटा दिवंश पतित कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इतिहासकार तारानाथ बताते हैं कि गोपाल ने उदंतपुर का प्रसिद्ध बौद्ध विहार बनाया था। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय के शत्रु का वंगपति कहा गया है। नेक्स्ट है, देवपाल के मुंगेर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि गोपाल ने समुद्र तक विजय प्राप्त की थी। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल ने 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन किया था। धर्मपाल के शासनकाल में अवंती के गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण करके वहां के शासक इंद्रायुध को परास्त किया। तब धर्मपाल ने उसके विरुद्ध युद्ध किया, परंतु परास्त हुआ। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने धर्मपाल को त्रिपक्षीय युद्ध में हराया था। आप सभी जानते हैं कि त्रिपक्षीय युद्ध पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में कन्नौज के लिए लड़ा गया था। राधनपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि वत्सराज ने गौड़राज के दो श्वेत क्षत्रों को जीत लिया था। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने पहले वत्सराज को परास्त किया, उसके बाद धर्मपाल को। खलीमपुर अभिलेख के अनुसार धर्मपाल ने अनेक शासकों को हराया है। 800 ईस्वी के बाद राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के आक्रमणों ने धर्मपाल की स्थिति को कमजोर कर दिया। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने 802 ईस्वी में नागभट्ट को परास्त किया और उसके पश्चात कन्नौज पर आक्रमण किया। धर्मपाल उससे पराजित हुआ। ग्वालियर अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि गोविंद तृतीय के वापस दक्षिण लौटने के बाद नागभट्ट द्वितीय ने चक्रयुद्ध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। चक्रयुद्ध धर्मपाल की शरण में पहुंचा। धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय से युद्ध किया, परंतु धर्मपाल इस युद्ध में पराजित हुआ। धर्मपाल ने परमेश्वर परम भट्टारक महाराज अधिराज की उपाधियां धारण की। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुर विहार जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पाल वंश से धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने 810 से 850 ईस्वी तक शासन किया। देवपाल की मां का नाम रणा देवी था। मुंगेर अभिलेख में देवपाल की विजयों का वर्णन मिलता है। देवपाल ने प्रयाग ज्योतिषपुर पर विजय प्राप्त की। हुण, गुज्जर एवं द्रविड़ शासकों के गर्व को चूर किया था। राष्ट्रकूट शासक रामभद्र और उसके पुत्र अमोघवर्ष उसके पुत्र अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट शासक रामभद्र और उसके पुत्र अमोघवर्ष को देवपाल ने यहाँ पर अमोघवर्ष को देवपाल ने पराजित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, देवपाल ने उत्कल के शासक शिवकर देव को भी पराजित किया था। देवपाल और महिर भोज के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें महिर भोज जी जाते हैं। देवपाल और बौद्ध मत का महान आश्रयदाता था। उसने भिक्षुओं को आश्रय दिया। स्वर्णद्वीप और यवभूमि के राजा बालपुत्र देव द्वारा निर्मित विहार के निर्वाह के लिए 5 गांव दान दिए। देवपाल ने अनेक मंदिर और विहार भी बनाए थे। देवपाल के पश्चात उसका पुत्र या भतीजा विग्रहपाल शासक बना, लेकिन उसने 3 या 4 वर्ष तक ही शासन करके त्याग दिया और क्या किया, उसने सन्यासी बन गया। विग्रहपाल के बाद नारायणपाल शासक बना। 850 से 988 ईस्वी के बीच विग्रहपाल, नारायणपाल और राज्यपाल गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय आदि
पाल शासकों ने शासन किया, ये सभी दुर्बल शासक थे। विग्रहपाल द्वितीय के पुत्र महिपाल प्रथम ने 988 से 1038 ईस्वी तक शासन किया और पाल वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। महिपाल के शासनकाल, जिनका शासनकाल था 988 से 1038 में 1021 से 25 के बीच, राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। उसने पूर्वी बंगाल के राजा गोविंद चंद्र को परास्त किया और उसके बाद महिपाल को परास्त किया। महिपाल के शासन के अंतिम समय में कलचुरी शासक गंगेदेव ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महिपाल के पश्चात पाल वंश कमजोर होता चला गया। महिपाल के पश्चात नेपाल 1038 से 1055 तक शासन किया। उसने कलचुरी शासक कर्णदेव को परास्त किया। विक्रमशिला विहार के आचार्य दीपांकर श्रीज्ञान ने कर्ण को आश्रय दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पाल वंश के शासक रामपाल ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है इस वीडियो का, अंतिम ज्ञात पाल शासक गोविंद पाल था, जिसका उल्लेख 1175 या 1175 ईस्वी के अभिलेख से पता चलता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर